ओके। नमस्कार क्लास, नमस्कार एवरीवन। फिर से नमस्कार कीजिए सभी एक साथ। नमस्कार मैम। यस नमस्कार। ओके ओके ओके, ऑफ योर माइक, माइक बंद कर लीजिए। बेटा हिंदी में आज अपना 5th चैप्टर है, मैं आपको समझा रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। चैप्टर का नाम है वीर तुम बढ़े चलो। बढ़े चलो मतलब होता है आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। वीर तुम बढ़े चलो, इस चैप्टर को आज हम देखते हैं। इसमें है इस एक छोटी सी कविता है, जैसे इंग्लिश में पोएम होती है वैसे ये हिंदी में एक कविता है। और इस कविता के माध्यम से आपको क्या सिखा रहे हैं कि आपको हमेशा निडर रहना चाहिए। निडर होना है बिना किसी से डरे। निडर का मतलब होता है बिना किसी से डरे, ठीक है। तो इस कविता में बच्चों को निडर और मुश्किलों का सामना करते हुए सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। ये जो कविता है वीर तुम बढ़े चलो, इस कविता में आपको एक तो निडर बनना है। निडर यानी किसी से नहीं डरना। निडर बनके और मुश्किलों का सामना, जो भी मुश्किल आए तो रो रा के पीछे नहीं हटना है, उस मुश्किल का सामना करना है, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। ये वाली शिक्षा आपको दी गई है, ये वाली चीज, ये ऐसा आपको बनना है, ये प्रेरणा इस कविता में आपको दी गई है। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, मैम बोलेंगी वही बच्चा मुझे अपना माइक ऑन करके जवाब देगा, उससे पहले कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ठीक है। वीर यानी क्या होता है? वीर यानी होता है बहादुर। ये बहुत वीर है, मतलब ये बहुत बहादुर है, ठीक है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। ध्वजा क्या होता है? उन्नति बताएंगी, बोलो उन्नति। क्या मैम? क्या? ध्वजा, ध्वजा यानी झंडा। ध्वजा क्या होता है? झंडा। झंडा यानी फ्लैग, जैसे अपने इंडिया का फ्लैग होता है। यस, अरे वाह, इसने तो मुझे दिखा भी दिया। यस यस यस। तो हाथ में आपके ध्वजा रहे, आपके भारत देश का झंडा रहे, बाल तिरंगा और झंडा। चलिए ठीक है, ऑफ योर माइक बेटा। दल यानी होता है समूह है, बाल दल यानी बच्चों का समूह है, बहुत सारे बच्चे। यस बेटा। मैं इस क्लास में नहीं आई हूँ। बेटा आप कौन सी क्लास में हो? किस क्लास में पढ़ते हो? हैं? सेकंड। हाँ सेकंड। ओके ओके। अच्छा आज मैंने कुछ सुना ही नहीं। आज आप फर्स्ट डे क्या आपका क्लास में? हाँ। व्हाट्स योर नेम बेटे? माय नेम इज प्रमोद। ओके बेटे, चलिए ठीक है। मैं आपको हिंदी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 5 है वो पढ़ा रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। चलिए ठीक है, मैंने अभी स्टार्ट किया है। चैप्टर का नाम है वीर तुम बढ़े चलो। और ये वीर हैं, वीर तुम बढ़े चलो। इस कविता में आप क्या सिखाया, आपको क्या प्रेरणा दी गई है कि बच्चों को हमेशा निडर होना चाहिए। निडर यानी किसी से नहीं डरने वाला। बच्चों को हमेशा निडर होना चाहिए और मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ता रहना चाहिए। जैसे आप छोटे छोटे बच्चे हो, आपके सामने क्या मुश्किल है? पढ़ाई सबसे बड़ी मुश्किल चीज है आपके लिए, है ना। ये लर्न नहीं हो रहा, कितने लेंदी आंसर है, इतने सारा वर्क आ गया, मैं नहीं करूंगा, है। ये सोच के हम तो बैठ जाते हैं कि बहुत सारा वर्क है, मैं नहीं उतारूंगा, बहुत लेंदी आंसर है, मुझसे तो लर्न ही नहीं हो सकता। तो ये नेगेटिविटी बच्चों को अपने अंदर नहीं लानी है। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास ज्यादा रिटर्न वर्क है तो आप थोड़ा थोड़ा करके पूरा कर सकते हो। अगर आंसर आपको लर्न नहीं हो रहे तो आप उसको 2 बार लिखो, 4 बार लिखो, 2 या 3 बार मम्मा को बोल के सुनाओ, आंसर देते रहो। 2 बार मिस्टेक होगी, 4 बार होगी, फिर आपको लर्न हो जाएगा। यही होता है ना, एम आई राइट? है ना। इस चैप्टर में आपको यही हाँ जी, इस चैप्टर में यही बताया। छोटे छोटे, अभी तो आप बहुत छोटे बच्चे हो, आपके लिए तो यही मुश्किल है कि क्या करें, कैसे लर्न करें, कैसे लिखें, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीजें, डरने वाली चीजें, ये हमारे अंदर से हमें बिल्कुल निकाल देनी है और हमें आगे बढ़ते रहना है।
अगर आप पीछे, जो सेकंड क्लास थी ना उसमें मुझे बहुत मजा आया। ओके ओके, वेलकम इन योर न्यू क्लास। ओके, चलिए, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी मुसीबत हो उसका हमें निडर होके सामना करना है और हमें आगे बढ़ते रहना है। अगर आप ये सोच लोगे कि नहीं मैथ टफ है, हिंदी टफ है, इंग्लिश टफ है, मैं नहीं पढ़ सकता, तो आप थर्ड में कैसे जाओगे? थर्ड क्लास में तो जाना है ना, आगे कैसे बढ़ोगे? आप वहीं रुक जाओगे, तो वो हमें नहीं करना है। ठीक है, तो वीर तुम बढ़े चलो, वीर यानी होता है बहादुर, वीर यानी होता है बहादुर। बहादुर लोगो तुम आगे बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ठीक है, धीरज के साथ आराम से तुम आगे बढ़ते ही चलो। हाथ में ध्वजा रहे, ध्वजा यानी आपका झंडा। ठीक है, देखो उन्नति के हाथ में झंडा है, तो हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। जो बच्चों का दल है, बच्चों का जो झुंड है, खूब सारे बच्चे एक साथ होते हैं, बाल दल, बाल दल है वो हमेशा सजा रहे, बच्चे हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। ध्वज कभी झुके नहीं, जो अपना भारत का झंडा है वो कभी झुकना नहीं चाहिए। झुकने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको नीचे कर रहे हो, ना तो उसको ऐसे करके नीचे करना चाहिए, ना उसको कोई ऐसे आप काम करें जिससे अपना ध्वज है वो नीचे हो। ऐसा कोई काम हमें नहीं करना है। आप ऐसे काम कीजिए जिसमें आपके देश का झंडा वो हमेशा गर्व के साथ ऊंचा रहे, सीधा रहे, बिल्कुल उसको झुकना नहीं पड़े। ध्वज कभी झुके नहीं। नीरज चोपड़ा का यस यस, अरे वाह, कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। नीरज चोपड़ा भी गोल्ड लेके आए ना भाला फेंकने में, है ना? तो इससे क्या हुआ? ओलंपिक्स में अपने देश का झंडा नंबर 1 पे, गोल्ड वाली पोजीशन पे कितना लहरा रहा था, कितनी खुशी हुई। नीरज चोपड़ा हमारे रिलेटिव नहीं है ना, किसी के भी रिलेटिव नहीं है, लेकिन हम सब लोग कितने खुश हो गए, हुए ना? ओलंपिक्स में गोल्ड मिला तो हम सबको खुशी हुई है। अपने भारत इंडिया देश का, को भारत को ही गोल्ड मिला। तो अपने भारत देश का झंडा ऊंचा हुआ, हमारा नीचे नहीं हुआ, हमारे जी भारत देश का झंडा ऊपर ही हुआ। ऊपर हुआ, बहुत ऊपर हुआ, सब जगह हमारा नाम रोशन हुआ। इसलिए कहते हैं कि आप ऐसे काम कीजिए, आप आगे बढ़ते रहिए कि अपना भारत का जो झंडा है वो हमेशा ऊंचा रहे, कभी वो झुके नहीं। तो ध्वज कभी झुके नहीं, बाल दल रुके नहीं। जो बालों, बच्चों का बाल यानी बच्चे, बच्चों का जो समूह, बेटा बेटा आपके माइक में प्रॉब्लम है। अरीब खान और मीनल, अपना माइक मत ऑन करो बेटे, आपकी आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आती है। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। इसके बाद है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। बहादुरों तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, अपने देश का नाम रोशन करते रहो। सामने पहाड़ हो, चाहे कितने ऊंचा पहाड़ हो, ठीक है, सिंह की दहाड़ हो। सिंह क्या होता है? बोलो, सिंह क्या होता है बेटे? सिंह होता है शेर। अरे सिंह का नाम नहीं सुना किसी ने? हाँ, सिंह होता है ना जंगल का राजा, शेर। तो चाहे सिंह की दहाड़ हो और चाहे सामने पहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं। निडर किसको बोलते हैं? बिना डरे। अभी मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि निडर होके आगे बढ़ना है, मतलब बिना डरे हमें आगे बढ़ना है। डोंट डू मैसेजेस, कोई बच्चा मैसेज नहीं करेगा। तो सामने कितना भी ऊंची मुसीबत हो, कितना भी मुसीबत को बोला है पहाड़, कितनी भी ऊंची मुसीबत हो, कोई आपको कितना भी डराने की कोशिश करे, सिंह की दहाड़ का मतलब है इसमें आपको ये नहीं है कि सच में कोई शेर आ जाए। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई चाहे आपको कितना ही डराए, तो सामने पहाड़ों, मतलब कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम बिना डरे आगे चलो। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ना किसी मुसीबत से डरना है, ना किसी डराने वाले से डरना है। ठीक है, तुम निडर डटो वहीं, डटो वहीं मतलब वहीं रहो, वहीं उसी राह पे चलो। आपको किसी ने डरा दिया, आपको कोई मुसीबत दिख गई, आप डर के वापस भाग के आ गए, ऐसा हमें नहीं करना है। आई मेरी बात समझ में?
यस मैम। बहादुर बन के आपको आगे बढ़ते रहना है। सामने चाहे पहाड़ हो, मतलब कितनी से कितनी बड़ी मुश्किल हो, सिंह की दहाड़ हो, चाहे कोई भी खूंखार आ जाए आपके सामने, कितना खतरनाक कोई भी आ जाए, जैसे शेर खतरनाक होता है वैसा आपको कोई बोल के कितना भी डराए, तुम निडर डरो नहीं। तुम डरेंगे बिल्कुल भी नहीं, डरना है आपको। तुम निडर डटो वहीं, निडर होके बिना डरे वहीं डटे रहो, पीछे नहीं मुड़ना है, वापस आपको पीछे नहीं भागना है। इसके बाद देखेंगे आगे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ओके, मेघ गरजते रहे। मेघ क्या होता है बेटा? बादल। मेघ यानी बादल। यस, जी जी जी, मेघ यानी होता है बादल। देखो मेघ गरजते, बादल जब बारिश आती है तब कितनी तेज बादलों की आवाज आती है, गड़गड़ाहट होती है ना जी। मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, पहले आवाज आती है बहुत तेज आसमान में से, उसके बाद में मेघ बरसते हैं। तो मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियां कड़क उठे। कड़कना क्या होता है? तीखी आवाज। ठीक है, आपको कोई कितना गरज के डराए, बरस के डराए, बरसना यानी हमला करना, कोई आप पे हमला भी करे, चाहे बारिश का उदाहरण दिया है यहाँ पे, इसका मतलब कोई आपको पहले बोल के डराएगा, जैसे बादल गरजते हैं, फिर कोई बारिश गिरती है, वैसे कोई आपको हमला करके डराएगा। बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां क्या होती है? तीखी आवाज। बहुत तेज आसमान में बिजली गिरती है तो बहुत तेज आवाज आती है ना, वो आवाज आए, चाहे किसी की कितनी सख्त आवाज हो। बिजलियां तड़क तड़क उठे, कड़क उठे, पहले आवाज आएंगी फिर बिजली गिरेंगी। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। आपको बहादुर बन के आगे बढ़ते रहना है। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे हैं आप? जब बिजली गिरती है सब कुछ जल जाता है। बिल्कुल जल जाता है। इस चैप्टर में तो आपको ये समझाया गया है कि बच्चों आपको निडर होके आगे बढ़ते रहना है, आपको मुश्किलों से डर के पीछे नहीं हटना। आप सब लोग मुश्किल से रो रा के बैठ जाते हो या फिर करते हो अपना काम, या नहीं करते? करते हैं मैम। ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं ये तो बहुत सारा काम आ गया मैं नहीं करूंगा, है ना? यही है क्या? आप लोग अपने इंटरेस्ट से काम करते हो। हाँ, अब नहीं पढ़ना है मुझे, अरे बहुत हो गया अब नहीं पढ़ेंगे, अरे बहुत लेंथी काम हो गया हम नहीं करेंगे, ये तो बहुत ज्यादा है मम्मा आप कर लो, ये है क्या? हाँ, ये हमें नहीं करना है। हमको खुद को अपना काम करना है, आगे बढ़ते रहना है, मुश्किलों से बिल्कुल नहीं डरना है, पीछे पाँव नहीं करने हैं। इसमें जो आपको एग्जाम्पल दिया है ना, ये रहा है ना, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। इसका मतलब आप पे डिपेंड है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको कैसे अपने भारत देश का ध्वज है उसको ऊंचा करना है, अपने तिरंगे का, अपने देश का नाम रोशन करना है। ठीक है, आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। अभी आया था ना सामने पहाड़ हो, चाहे कोई पहाड़ का मतलब है चाहे कोई मुसीबत कितनी से कितनी बड़ी आपके सामने आ जाए, आप सिंह की दहाड़ हो, चाहे कोई भी खूंखार आपको बोल के डराए, चिल्ला के डराए, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर बन के रहो, तुम्हें किसी से डरना नहीं है, तुम निडर डटो वहीं डटो, ये नहीं कि डर के पीछे भाग के आ गए। इसके बाद था वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, मेघ गरजते रहे। जैसे बादल गरजते हैं ना, वैसे कोई कितना ही गरजता रहे, कोई कितना ही, ऐसे नहीं कहते क्या कि कुत्ते भौंकते हैं तो हम डर जाते हैं, है ना? आप देखो कभी कोई डॉगी भी होगा ना और आपकी तरफ देख के भौंक रहा है, अगर आप भाग लिए तो वो पीछे भाग के आपको काट के ही मानेगा, यही होता है ना? मैम एक दिन का है ना, हमारे है ना अरीब खान ऑफ योर माइक, अरीब खान ऑफ योर माइक, अरीब खान। शैम्पू लेने गई थी, यस यस बेटा, अरीब खान आपके माइक में प्रॉब्लम है बेटा, इसलिए मैंने आपको मना किया है, आप माइक मत ऑन करो। देखिए कुत्ते जो भौंकते हैं ना बाहर, ऐसे कहते हैं कई बार, एक कहावत है, भौंकने वाले काटते नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो डरा रहा है आपको भौंक भौंक के कि मैं काट जाऊंगा,
और अगर आप चले जा रहे हो और आपने पत्थर उठाने की एक्टिंग की तो वो भाग जाएगा। यही होता है ना, होता यही है। अगर कोई आपको डराने की कोशिश कर रहा है और आप पत्थर उठा के छोटा सा कंकर भी फेंकोगे तो वो डॉगी वहां से भाग जाएगा। आपको निडर रहना है। अगर आपने किसी कुत्ते की आवाज से मम्मी बोल के पीछे मुड़ के भाग लिए तो वो पीछे भाग के जरूर आपको काटेगा। मैम यस बोलो बेटा। मैम एक बार है ना, मम्मा ने मेरे को बोला था कि शैम्पू का पाउच ले आओ। अरे तुम दोनों शैम्पू लेने गई थी? हाँ मम्मा तुम दोनों है से ना? शैम्पू मंगाती है। चलिए तो मैं ना अच्छा साइकिल से गई थी। मेरे को ओके ओके टू व्हीलर की साइकिल चलानी आती है। ओके 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 तो ओके है ना एक डॉगी मैं ना धीरे धीरे चला रही थी, तो डॉगी आके ना मेरे को ऐसे भौंक करने लगा। पर मैंने धीरे धीरे साइकिल चला के मैं पहुंच गई दुकान के पास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको निडर निडर रहना है। अगर आप रो देते या आप वापस मुड़ जाते तो वो पीछे भागता। तो कोई कितना भी गरजता रहे आपको डरना नहीं है। गरज ले बरस ले, बिजलियां कितनी कड़कती हैं, ऐसे कोई आपको डराने की कोशिश करे, आप पे टूट पड़े, आपको उनका सामना करना है। जैसे जैसे आप आगे बड़े होंगे ना तो आपको आगे बढ़ते रहना है, निडर निडर होके, और डर डर निडर बन के रहना है, पीछे नहीं आना है डर के। और वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये वाली कविता अपनी पूरी हो गई है। अच्छा, इस कविता को के कवि कौन है? अगर आपसे पूछा जाए कि वीर तुम बढ़े चलो कविता के कवि कौन है तो हम बोलेंगे द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। क्या बोलेंगे? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी है। हाँ और आपसे अब इस चैप्टर के मैं एक बार शब्दार्थ बताती हूँ आपको। लिसन एवरीवन। शब्दार्थ मतलब होते हैं वो शब्द जिनका हमें अर्थ पता होना चाहिए। जैसे इसमें आया था वीर। वीर का क्या मतलब है? बहादुर। वीर यानी बहादुर। बहादुरी। बहादुरी नहीं, वीरता होती है बहादुरी, और वीर होता है बहादुर। ओके। ध्वजा, ध्वजा यानी झंडा। यस 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 झंडा। और दल का मतलब बताइए। ओके ओके, समूह है, दल यानी समूह है। सिंह है, सिंह से क्या मतलब है? शेर। और निडर बन के बढ़े चलो। बिना डरे। बिना डरे। यस यस बिना डरे। नेक्स्ट है मेघ। मेघ यानी बादल। यस यस। और कड़क यानी सख्त तीखी आवाज। सख्त या तीखी आवाज। सेकंड क्लास, ये चैप्टर आपको समझ में आ गया पूरा? एक सेकंड, ओके।